चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2। इलास्ट्रेशन नंबर 2 है वो 2 कॉलम कैश बुक है, जहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है डेबिट साइड जो होगा वो डिस्काउंट अलाउ होगा और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव होगा। पहले ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मुझे आपको खास ध्यान में रखवाना है वो है यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट कंसिडर करेंगे, तो कैश डिस्काउंट ही कंसिडर करेंगे। जब इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम सब्सिडरी बुक में कंसिडर करते थे तब ट्रेड डिस्काउंट ही कंसिडर करते थे। यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो होगा वही हम लिखेंगे। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है इलास्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ श्री गिरीश भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश बुक ऑफ श्री गिरीश भाई फॉर मार्च 2015, डेट रिसिप्ट रिसिप्ट नंबर लेजर फोलियो डिस्काउंट अलाउ अमाउंट। ये डेबिट साइड हो गई। सेम चीज यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव करके और पेमेंट चेंज करके क्रेडिट साइड लिख दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब जो है ओपनिंग कैश बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, वो हमारी असेट होती है इसलिए डेबिट बैलेंस होता है, वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो वही हम लिखेंगे 8000, हमने लिख दिया मार्च 1 एंड 2050। पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है फोर्थ गुड्स ऑफ 6000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने परचेज किया हुआ है, तो परचेज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल बात है पैसे आएंगे या जाएंगे। परचेज करेंगे तो ऑलवेज ध्यान रखना है यहाँ पे पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखना है तो 5400 ही हम सीधी अमाउंट लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव में कुछ नहीं आएगा। जब तक हम पेमेंट कैश डिस्काउंट होगा तो ही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज अकाउंट मार्च 4 एंड 5400 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब है 7th नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स 3000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे ध्यान में रखना 5% कैश डिस्काउंट है तो कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले 3000 का 5% करोगे बच्चा तो वो होगा 150। तो 150 हम यहाँ पे पहले सेल्स है तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे 150, इसमें से माइनस करके 3000 में से माइनस करोगे तो 2850 आ जाएगा। सेल्स अकाउंट में 150 एंड 2850 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, मतलब 7 नंबर का हो गया। इसके बाद 10th में क्या बोला हुआ है, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% हमारा कैश डिस्काउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 4000 हमने लिखा, उसका 10% टीडी लिखा, ट्रेड डिस्काउंट 400 होगा जो 3600 हमने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है 5% कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे 5% करोगे तो 180 हो जाएगा। ये सीडी है, 10% नहीं 5% है, तो यहाँ पे 5% तो वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3420। अब पहले ये देखो ये क्या है, सेल्स है, तो सेल्स ऑलवेज डेबिट साइड पे, मतलब पैसे आएंगे इसलिए कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड पे हम सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल्स लिखा और यहाँ पे 180 लिखा और कितना पेमेंट हमें रिसीव हुआ 3420 और यहाँ पे 10 नंबर का ट्रांजेक्शन हमने लिख दिया। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद बच्चा अब क्या है, फर्नीचर ऑफ 5000 इज परचेज फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। ये ट्रांजेक्शन ध्यान से देखो तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा। देखो ये लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ डेटेड 12 विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, क्योंकि पैसे हमने दिए ही नहीं, पैसे हमारे से गए नहीं है। जब जाएंगे हम पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे कैश बुक में कोई एंट्री आएगी नहीं। उसके बाद 15 में 1000 पेड टू विष्णु टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ 1020। तो हमें पेमेंट करना था 1020, पेमेंट किया 1020 कम किया, तो हमारी ये पहले तो पेमेंट है तो पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 1000 और 20 डिस्काउंट में लिखेंगे। पहले ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, तो विष्णु लिखेंगे 20 रुपीज एंड 1015 ट्रांजेक्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं 16, यहाँ पे 900 पेड टू कमीशन, 900 पेड फॉर कमीशन, हमने पेमेंट किया, पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 16 लिखा, बाय कमीशन अकाउंट 900 हमारा आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर। उसके बाद बच्चा 18 जो है वो ध्यान में रखना है। 18 में क्या है, 1500 रिसीव फ्रॉम कमलेश टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ 1560। तो हमने कमलेश से लेना था कितना
1560। उसने कितना रिसीव, हमें कितना दिया, तो 1500 हमें मिला हुआ है, तो 60 रुपीज हमारा डिस्काउंट अलाउ कंसिडर किया जाएगा। पहली बार हमें कमलेश से पैसे मिल रहे तो डेबिट साइड पे आएगा, वो हमारा पैसे आ रहे इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कमलेश 60 एंड 1500, 18 नंबर जो डेट होगा वो लिख देंगे। पेड सैलरी एंड वेजिस, पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वेजिस एंड सैलरी, तो यहाँ पे लिख दिया 2400 वो लिख दिया। उसके बाद 23 गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम विश्वा फॉर कैश एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो बच्चा ये तो लिख के बता देता हूँ, 2000 हमने लिखा, उसमें से टीडी जो है 10% है तो 200 होगा, तो 1800 हमारा आ जाएगा। उसमें से हमारा कैश डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, जो 10% है तो वो हमारा 180 है, तो 118, 1800 का 10% 180, तो 1620। तो यहाँ पे ये समझो कि पैसे आ रहे कि जा रहे, परचेज है तो पैसे जा रहे, कितना जा रहा है, तो 1620, तो 1620 यहाँ पे परचेज लिखेंगे 1620। और ध्यान में रहे बच्चा, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो गलती नहीं होनी चाहिए, 180 लिखना भूलना नहीं है, कैश डिस्काउंट ही हम कंसिडर करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम लिखेंगे नहीं। चलो आगे चलते हैं। कैश ऑफ 4000 ब्रॉट इन द बिजनेस, बिजनेस में ओनर कुछ भी लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा 4000 लिखा। उसके बाद 28 मशीन ऑफ 8000 परचेज फ्रॉम महेश्वरी इंजीनियरिंग फॉर विच 5000 पेड एंड बैलेंस अमाउंट पेड एग्रीड टू आफ्टर 1 मंथ। बिजनेस में से कितने पैसे जा रहे हैं, अभी तो 5000 जा रहा है, तो 5000 की एंट्री होगी और मशीनरी अकाउंट हम लिख देंगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे मशीनरी अकाउंट 5000 लिख दिया। जैसे ये पॉइंट बच्चा कंप्लीट होता है तो अब टोटल खाली डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव एज इट इज जो है वो टोटल ही करके लिखना है, इसका बैलेंस कभी नहीं आता, ध्यान में रखना, ये पॉइंट याद रखना, कभी भी बैलेंस नहीं आता। इसके बाद बच्चा यहाँ पे टोटल करेंगे डेबिट साइड का, टोटल डेबिट साइड का टोटल लिखा, वही टोटल यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे इसमें से सारी अमाउंट माइनस करके 3450 आया, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इतने पैसे है, और ये 3450 करके हम बैलेंस पीडी, यहाँ पे सीडी है, टोटल के नीचे हम लिख देंगे बीडी, और क्लास स्कूल में आपको इतना ही लिखवा रहा है तो भी चलेगा। प्रॉपर एक बार समझ लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।